अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती गुफा के पास पल पल बदलने वाला मौसम रहता है और इस चुनौती से निपटने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन इस बार खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके और वक्त से पहले मौसम के बदलने की जानकारी यात्रियों तक पहुँचे। इसके लिए जम्मू से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा तक दोनों रास्तों पर डॉपलर वेदर राडार चालू किए गए हैं, जिससे 24 घंटे के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी और मौसम की स्थिति पर 24/7 नज़र रखी जाएगी। यात्रियों की यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी मिल सके, इसके लिए यात्रा के दोनों रास्तों और बेस कैंप्स पर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड के जरिए भी यात्रियों को मौसम की स्थिति के बारे में पहले से ही जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी यात्रा के रास्तों पर तैनात रहेगी ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में यात्रियों की तुरंत मदद की जा सके। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से उठाए गए इन बेहतर कदमों से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों की यात्रा सरल और सफल रहेगी। देखिए, ऐसा है कि हाईएस्ट लेवल पर इस चीज़ की मॉनिटरिंग रहती है और जैसा आपने देखा भी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगातार हर साल हमें जो है वेदर एडवाइजरीज भेजता है और वो इंटीग्रेटेड तरीके से वाया SMS सभी यात्रा ऑफिसर्स को, ट्रैक पे तैनात ऑफिसर्स को भी और हमारे कंट्रोल रूम में भी पहुंचती हैं। और ड्रॉपलर रडार्स जो हैं हमारी श्रीनगर और जो बनिहाल में लगी हुई हैं, उससे हमें ये एडवाइजरीज वक्त से पहले पहुंचती हैं ताकि हम उसी हिसाब से यात्रा के ऊपर डिसीजन ले सकें। इस साल भी उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है और इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे जो सभी ऑफिसर्स हैं कॉन्स्टेंटली जो हैं IMD के लोकल टीम के साथ भी, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स के साथ भी लगातार और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनकी सिधारत में भी लगातार इसके ऊपर जो है एक्सरसाइजेज हम लगातार करते रहते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो सीमलेस हो। एडवांस में जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं बेस कैंप्स में वो अवेलेबल रहेंगे ताकि यात्री भी इस वेदर की जानकारी खुद भी ले सकें और उस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान कर सकें। उसके लिए काफ़ी तादाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो मुख्तलिफ जो विंग्स हैं उनके साथ साथ ही काफ़ी पैरामिलिट्रीज जो हैं वहाँ उसके डिप्लॉयमेंट में मल्टी टीयर डिप्लॉयमेंट्स हैं और वो पूरे वैली में और जो जो यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो डिप्लॉयमेंट्स अब डिप्लॉय हो चुकी हैं और अभी कुछ दिनों में जब यात्रा हो जाएगी तो हमें आशा है कि हम उसको अच्छे से निभाएंगे। जी साहब, वेदर इस बार कितना बड़ा चैलेंज है क्योंकि रैटिक वेदर हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में हो रहा है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए यात्रा के रूप में? उसके लिए जो है वेदर डिपार्टमेंट या जो भी उससे मजाज विभाग है उनका प्रॉपर इनपुट रहता है और उनके जैसे इनपुट रहते हैं उसी के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग या रेगुलेशंस को अमल में लाते हैं। डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा रहेगी रूट्स पे SDRF की, NDRF की, ताकि डिजास्टर को जो है प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके। देखिए, इसमें जो NDMA है वो यहाँ एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करता है और जितनी भी वल्नरेबिलिटी है ट्रैक्स की उसको भी मैप करता है और उसमें जो NDRF है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो MRTs हैं और साथ ही साथ पैरामिलिट्रीज की भी MRTs हैं वो भी उन वल्नरेबल पॉइंट्स पे डिप्लॉयड रहती हैं और कभी कभार ऐसा जो चैलेंज आता है वो उसको बखूबी निभाते हैं।